तो जैसा कि आपको वीडियो का टाइटल देखकर पता तो चल ही गया होगा कि आज का वीडियो किस पर होने वाला है। यस, इतने सारे फेस्टिवल्स आने वाले हैं, तो आज का वीडियो हमारा है फेस्टिवल लुक पर। एक फेस्टिव लुक क्रिएट हम करेंगे। सो हे एवरीवन, वेलकम बैक माय चैनल माय ब्यूटी बी। तो स्टार्ट करते हैं अपना मेकअप। और अभी क्योंकि मैं न्यू हूँ यूट्यूब पर, तो मेरे अभी इतने सब्सक्राइबर नहीं हैं। तो अगर आपको मेरा वीडियोस अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोस। एंड मैं आपके लिए इसी तरह से मेकअप वीडियोस क्रिएट करूं, मुझे मोटिवेशन मिले। तो इसके लिए आप प्लीज़ आप लोग मुझे सब्सक्राइब ज़रूर करें और मेरे वीडियोस को देखने के साथ साथ प्लीज़ गाइज लाइक भी ज़रूर करें। और जैसे कि ये एक मेकअप लुक है, आज एक फेस्टिव लुक है, तो मैंने पहले से अपना सीटीएम किया हुआ है। मेकअप करने से मैं पहले बता दूं, और मैंने अपने बिफोर वीडियोस ट्यूटोरियल जो बनाए हैं मेकअप ट्यूटोरियल्स, उसमें मैंने आपको बताया है सीटीएम क्या होता है। वो जो मेकअप ट्यूटोरियल है वो बिगनर्स के लिए है। तो मैंने अपना सीटीएम कर लिया है और अब मैं आगे बढ़ूंगी अपने मेकअप के लिए। तो मैं फर्स्ट यूज कर रही हूँ प्राइमर। गाइस, मेरी वीडियोस आप लोग देख तो रहे हो बट लाइक और सब्सक्राइब नहीं आ रहे हैं। प्लीज गाइस, मेरे वीडियोस को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सीटीएम के बाद मैंने ये अप्लाई किया है अपना प्राइमर। प्राइमर इज वेरी इंपॉर्टेंट, मैंने आपको प्रीवियस वीडियोस में भी अपने बताया है प्राइमर का क्या रोल है मेकअप में। गाइस, मैंने फर्स्ट टाइम मेकअप जो सलून में ट्राई किया था विच इज 2019। 2019 इसलिए आ रही है क्योंकि जो मेरा मेकअप हुआ था गाइस, आप सबको पता है कि हर सैलून वाले आपको वैसा लुक नहीं दे पाते जैसा हम चाहते हैं। तो हम सॉरी मेरे इस हंसी के लिए, क्योंकि मैं आपको जो बात बताने वाली हूँ वो आप भी सुनकर हंसोगे। तो मैंने फर्स्ट टाइम जो मेकअप कराया था, अभी मैंने प्राइमर लगाया है, और जो मेरा बेसिक फंडा है मेकअप लगाने का, मैं 20 से 30 सेकेंड्स वेट करती हूँ। तो इसीलिए मैं थोड़ा सा ब्रेक लूंगी और उसके बाद नेक्स्ट स्टेप पर जाऊंगी। तब तक मैं आपको एक स्टोरी बता देती हूँ। तो मैंने 2019 में फर्स्ट टाइम मेकअप करवाया था। और वो मेकअप जैसे जब हम वो मेरे एंगेजमेंट का डे था, और आई वॉज वेरी हैप्पी ऑन दैट डे। और बहुत सारे लोगों ने मिक्स कमेंट्स थे, और फर्स्ट टाइम मेकअप करवाया था। मेकअप की नॉलेज मुझे उस वक्त भी थी बट कॉन्फिडेंस नहीं था। जैसे आज की डेट में मेरे को है कि आज मैं किसी भी वेडिंग को, कितनी भी बड़ी वेडिंग हो, मेरे घर में वेडिंग हो, इवन अगर आज की डेट में मेरी खुद की वेडिंग होती है तो मैं खुद मेकअप कर सकती हूँ। मेरे को आज इतना कॉन्फिडेंस है अपने पर। तो तब कॉन्फिडेंस नहीं था, मेकअप की नॉलेज थी मुझे। तो मैंने फर्स्ट टाइम मेकअप करवाया। मेरा जो हेयर स्टाइल था बहुत अच्छा था, ब्यूटीफुल था। बट मेकअप जो करवाया, तो जो लोग थे, जो मेरे रिलेटिव्स थे, उन्होंने फर्स्ट टाइम जब मुझे मेकअप में देखा, फुल मेकअप में देखा, तो उनके मिक्स कमेंट्स थे। कुछ ने कहा कि अच्छी लग रही है बहुत, कुछ ने कहा कि नहीं तुम वैसे ही ज्यादा अच्छी लगती हो। बट मैंने इनमें से किसी भी बात पर ध्यान नहीं दिया। अब क्यों ध्यान नहीं दिया? मैंने ध्यान इसलिए नहीं दिया क्योंकि मेरा फोकस सिर्फ एंगेजमेंट पर था। मतलब मैं इतनी खुश थी कि मुझे फर्क ही नहीं पड़ता था उस मेकअप से, वो मेकअप अच्छा है या कम अच्छा है, या मेरे हिसाब से उतना बहुत अच्छा नहीं है। बट मैं, मेरे लिए सिर्फ एक चीज मैटर करती थी, मैं बहुत खुश थी कि वो मेरा दिन था और मेरा आउटफिट बहुत अच्छा था। मैं इन सब चीजों, मैंने डांस प्रिपेयर किया था, मैं इन सब चीजों में ही खुश थी बस। तो अब वो मेकअप, फिर जब मेरे को मिक्स कमेंट आए तो फिर मेरा आया वेडिंग का डे। तो मैंने जो सेम सैलून था नहीं किया, मैंने फिर एक एक ब्रांड चूज किया जिसमें मैंने बहुत सारे पैसे खर्च किए। एंड इसी के साथ मेरा आई थिंक 30 सेकेंड्स हो गए तो मैं पहले एक नेक्स्ट स्टेप पे चलती हूँ। मैंने अभी प्राइमर लगाया है, अब मैं प्राइमर के बाद लगा रही हूँ आज फेस्टिव लुक है, तो हमको बहुत ग्लैम दिखना है। एक ग्लैम लुक के लिए आपको चाहिए फेस पे कुछ, आप ग्लैमरस लगाओ। तो अभी मैंने लिया है ये स्ट्रोब क्रीम। आप कोई भी स्ट्रोब क्रीम ले सकते हो। वैसे मैं आपको एक बात बता दूं, ग्लैम दिखने के लिए
मेकअप से ज़्यादा आपको आपकी स्किन हेल्दी होनी ज़रूरी है। आपकी स्किन जितनी ज़्यादा हेल्दी होगी ना गाइज, आई एम टेलिंग यू, आप कितना भी प्रोडक्ट महंगा ले लो, मुझे नहीं लगता उस बात से कुछ फर्क पड़ता है। अगर आपकी स्किन ग्लोइंग होगी, हेल्दी होगी, तो आप एक रीजनेबल प्रोडक्ट भी लोगे तो वो भी आपके स्किन पर वैसा ही वर्क करेगा। ये मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि बहुत सारे लोग बोलते हैं कि बहुत महंगा प्रोडक्ट लेना चाहिए, शायद उससे आपका मेकअप अच्छा हो। तो मेकअप प्रोडक्ट से अच्छा नहीं होता, आपकी स्किन से अच्छा होता है। तो स्किन अच्छी रहे उसके लिए क्या करना है, मैं भी आपको अपकमिंग वीडियोस में बताऊंगी, ज़रूर बताऊंगी, मैं आपके साथ शेयर करूंगी। एंड मैंने ये अप्लाई कर लिया है अपना स्ट्रोब क्रीम। आई डोंट नो आपको दिख रहा है या नहीं, मुझे तो मिरर में दिख रहा है कि एक लुक आया है, एक पिंकिश टोन आया है मेरे फेस पर। हाँ गाइस, तो चलो हम जब तक मेकअप भी करते जाते हैं, मैं आपको अपनी फिर एक स्टोरी को कंप्लीट करती हूँ। ये मेरा स्ट्रोब क्रीम हो गया कंप्लीट। तो मैंने अपने वेडिंग डे के लिए चूज किया एक ब्रांड का सलून फिर, और मैंने उनको अपनी सारी प्रॉब्लम बताई कि मुझे एक नेचुरल लुक चाहिए, और मेरी शादी हुई थी 2019 में। एंड उन्होंने मेकअप जो किया, बहुत अच्छा मेकअप किया, मुझे एक नेचुरल लुक दिया, वो लॉन्ग लास्टिंग भी था और ग्लोइंग भी था। और मेरे हस्बैंड की एक डिमांड थी कि भाई जब तुम आओ तो पहचान में आनी चाहिए, मेकअप ऐसा होना चाहिए। तो मेकअप वैसा ही था, मैं आपको ब्रांड का नाम नहीं बताऊंगी, बट मेकअप बहुत अच्छा था। लेकिन तब भी मुझे कॉन्फिडेंस नहीं था, तब भी सब चीज़ें बस ऐसे ही चल रही थी नॉर्मल। और उसके बाद फिर मैंने मेरी सिस्टर की वेडिंग थी, तो मेरा एक हम लोगों का एक ड्रीम होता है कि हम लोग जब देखते हैं, वीडियोस देखते हैं या फिर कभी टीवी में देखते हैं कि यार हमारा मेकअप भी ऐसा हो, ऐसी हीरोइन जैसा हो। तो हम लोग क्या करते हैं, वैसे ख्वाब लेकर हम सलून पर जाते हैं, पर वो ख्वाब हमारे सलून से निकलते ही टूट जाते हैं। मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। जब मैं अपनी सिस्टर की वेडिंग के लिए हम लोगों ने एक सलून बुक किया, तो उसने बहुत बड़े बड़े प्रोमिस किए, और उसने कहा कि हाँ मैं आपको ऐसा ही लुक दूंगी। और जब उसने मुझे रेडी किया, साथ में मेरी दीदी भी रेडी हो रही थी, ये बहुत कॉमेडी स्टोरी है, तो मैं 1 मिनट का पॉज लूंगी और फिर मैं आपको बताती हूँ, कंटिन्यू करती हूँ। गाइज, ये जो मैंने अभी स्टोव क्रीम लगाया है, मैं अभी अब स्टोरी कंटिन्यू करूंगी, बट स्टोव क्रीम आप देखो, शायद मेरे स्किन पर आपको एक पिंकिश टोन दिखाई दे रहा हो। ओके, तो अब मेरा स्टोव क्रीम डन हो गया है, मैं अप्लाई करूंगी फाउंडेशन। फाउंडेशन के लिए मैं ब्यूटी ब्लेंडर अंदर ही भूल आई हूँ। मैं अब सिर्फ एक पंप ही लूंगी अपने फाउंडेशन का, और इसको मैं अप्लाई करती हूँ और साथ ही अपनी स्टोरी कंटिन्यू करती हूँ। तो जैसे कि उस सलोन में जो दीदी थी, या मैम कह लो, उन्हें मैम कहलवाना बड़ा अच्छा लगता था, तो मैं उन्हें मैम ही बोला, और उन्होंने प्रॉमिस किया कि वो मुझे ऐसा ही लुक देंगे। अब मेरे साथ मेरी दीदी भी गई थी, और अच्छा, मेरे को क्योंकि मेकअप की नॉलेज है, तो मैं उनको बताती जा रही थी कि मुझे चीक्स पर रेड नहीं चाहिए, यहाँ पर ऐसा चाहिए, मुझे लाइनर ऐसा चाहिए। मैं ये सब बता रही थी, बट जो मेरी दीदी थी वो बिल्कुल एकदम क्वाइटली अपना मेकअप करवा रही थी। उन्होंने, सॉरी दीदी तुम वीडियो देखोगी तो प्लीज गुस्सा मत करना, वैसे तुम खुद भी बहुत हंसी थी, तो मुझे लगता है कि तुम वापस से हंसोगी मेरा वीडियो देखकर। तो दीदी बिल्कुल क्वाइटली बैठी थी, और मैंने उनको पूरा गाइड किया था कि मुझे यहाँ पर ऐसा चाहिए, वैसा चाहिए मेकअप, और उन्होंने वैसा ही किया। पर एट लास्ट फिर जब हम लोग गाड़ी में बैठे और मैंने दीदी से पूछा कि दीदी तुम्हें मेकअप कैसा लगा, अब हम रेडी हो गए हैं, तो तुम्हें मेकअप कैसा लगा। तो दीदी ने बोला कि मुझे तेरा मेकअप ज्यादा अच्छा लगा अपने से। तो मैंने कुछ नहीं बोला इस बात पे दीदी से, मैंने कहा ठीक है, और मैं अपने हस्बैंड से बार बार पूछ रही थी मेरा मेकअप कैसा हुआ है, बट वो तो कुछ बोल ही नहीं रहे थे। एनीवे, लेकिन हमें शादी, जब वो संगीत का डे था, हम संगीत में जब हम पहुंचे, और वहाँ हमें पहुंचते ही समझ में आ गया कि हमारा मेकअप कैसा हुआ है। मतलब लिटरली लोगों के हंसने की कमी थी बस, और मुझे इतना गुस्सा आ रहा था। चलो मेरा मेकअप तो फिर भी ठीक ठाक हुआ था, क्योंकि मैं लगातार बोल रही थी उन लोगों से कि मुझे मेकअप ऐसा चाहिए, मेकअप वैसा चाहिए।
एंड यू नो व्हाट, मेरी दीदी को कैसा बनाया। दीदी दीदी को उन्होंने, जस्ट लाइक गाइस, अगर आपने कोरियन मूवीज देखी होंगी, मेरी दीदी को उन्होंने बिल्कुल कोरियन बना दिया था। इनफैक्ट वो खुद भी बहुत हंसी थी। और मेरा फेस, लाइक मैं लग ही नहीं रही थी कि वो मैं हूँ। मेरा फेस इतना फ्लफी लग रहा था। और मैं बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटेड थी क्योंकि मैंने बहुत ज्यादा पैसे खर्च किए थे आउटफिट में भी और मेकअप में भी। अब बस फनी तो यहीं तक था, लेकिन अब एक्चुअली हमारा दिल टूट जाता है जब हम पैसा खर्च करते हैं और रिजल्ट हमें वैसा नहीं मिलता है। तो दैट डे मैंने डिसाइड किया कि मैंने वेडिंग डे के लिए भी उनसे अपॉइंटमेंट ली थी, बट पेमेंट नहीं किया था। पेमेंट मैंने सेम डे का किया था, संगीत वाले दिन का। और मैंने डिसाइड किया कि अब वेडिंग वाले डे मैं खुद ही रेडी हो जाऊंगी। गाइस, जितना अच्छा आप ब्लाइंड करोगे, मैं आपको ये भी बता दूं साथ में, ये चीजें मैं आपको पहले बता चुकी हूँ, उतना ज्यादा आपका मेकअप अच्छा होगा। तो ये ब्लेंड हो गया है। अब वेडिंग वाले डे की स्टोरी बिल्कुल डिफरेंट है। वेडिंग वाले डे जब मैं खुद रेडी हुई, बहुत ही कम प्रोडक्ट में, मैं अपने प्रोडक्ट मोस्टली लेकर भी नहीं गई थी। अब मैं अपनी आईज कंसील करूंगी। कंसीलर, आई एम अप्लाइंग कंसीलर। बहुत थोड़ा सा ही लूंगी मैं। अगर आपके बहुत ज्यादा डार्क सर्कल्स हैं, आप तभी ज्यादा यूज करें कंसीलर। मैं बहुत थोड़ा सा लेती हूँ और अपने रिंग फिंगर से इसको पहले पूरे डार्क सर्कल्स पे अप्लाई करूंगी। साथ ही मैं ब्लश भी लगा रही हूँ अपने। फिर मैं कंटिन्यू करूंगी वेडिंग डे को। सॉरी। देखो, मैं अभी अप्लाई कर रही हूँ क्रीमी ब्लश। और ये मैं साथ के साथ इसलिए अप्लाई कर रही हूँ क्योंकि ये कभी कभी बहुत ज्यादा डार्क भी अप्लाई हो जाता है। तो इसको मैं साथ के साथ ब्लेंड कर दूंगी अपने बनाना पाउडर, जब हम सेट करेंगे अपनी अंडर आईज उसके साथ ऐसे ब्लेंड कर दूंगी तो बहुत अच्छा लुक आएगा। सो गाइस, चलो वापस आते हैं अपने वेडिंग डे पर। तो जब मैं वेडिंग डे के लिए मैंने खुद से रेडी हुआ और मैं अपनी सिस्टर को सेम सलोन में लेने गई। वो मेरी सिस्टर जो ब्राइड थी उस वक्त, वो वहीं रेडी हो रही थी। जब मैं उसे लेने गई, मुझे ये कॉन्फिडेंस कहाँ से आया, मेरी एक्चुअली इस बिहाइंड द स्टोरी का जो मतलब है बताने का, मैं वो आपको बता रही हूँ। तो जब मैं अपनी सिस्टर को लेने गई और वहां मैं पेमेंट कर रही थी, हालांकि मुझे अपनी सिस्टर का भी ओके ओके ही लगा, ठीक था, बहुत ज्यादा नहीं मुझे लगा बहुत। तो जब मैं गई वहां पर, उनकी एक क्लाइंट आई हुई थी मेकअप का बुकिंग के लिए। तो उसने देखकर कहा कि मैम, मुझे एग्जैक्टली ऐसा ही मेकअप चाहिए। मेरे मेरी तरफ पॉइंट करके बोला कि मुझे सेम ऐसा ही ग्लोइंग मेकअप चाहिए और कम मेकअप और स्किन ग्लोइंग मेकअप चाहिए। और मैं ये सब सुन रही थी, वो मेरे कानों तक आ रहा था। और जो ओनर थी, वो धीरे से बोल रही थी, हाँ हम आपको ऐसा ही मेकअप देंगे, ऐसा ही मेकअप देंगे। बट वो ये नहीं बोल सकती थी कि वो मेकअप उन्होंने खुद किया। जब उसने उस वो जो बंदी है उसने 2-3 बार बोला कि मुझे एग्जैक्टली ऐसा ही मेकअप चाहिए इन्होंने जैसा किया है, तो वहां से मेरे अंदर कॉन्फिडेंस आया कि मुझे मेकअप की नॉलेज है, मुझे मेकअप करना आता है। और मुझे सामने से कॉम्प्लीमेंट्स भी इनडायरेक्टली मिल रहे हैं। तो अब मुझे खुद ही कुछ करना पड़ेगा। तो वो खुद ही कुछ करने का मतलब यही है कि अब मैं मोस्टली मेकअप, कहीं भी कोई भी वेडिंग होती है तो मैं खुद ही करती हूँ। गाइस, मैंने अच्छे से अपने ब्लेंड कर लिया है। और इसको ब्लेंड करने के बाद मैं सेम इसको भी ब्लेंड कर लूंगी। बस गाइज, बताने का रीजन यही था कि आपको कोई भी काम करने के लिए सिर्फ कॉन्फिडेंस की जरूरत है, बाकी और कुछ भी नहीं चाहिए। हाँ, थोड़े प्रोडक्ट की भी जरूरत है। अब प्रोडक्ट मेरे पास सब पहले भी थे। और एक इसमें एक सबसे बड़ी बात मैं आपको बताऊं कि मैं अपनी सिस्टर की वेडिंग में इतनी कॉन्फिडेंटली गई थी, सलोन के भरोसे, कि मैं सारे मेकअप प्रोडक्ट अपने घर पर छोड़ कर गई थी।
मतलब मेरी जो वेडिंग जो है वो आगरा में थी और मैं दिल्ली रहती हूँ। गाइस कंसील करने के बाद फटाफट आपको बनाना पाउडर लगाना पड़ेगा, क्योंकि इससे आपका क्रीज नहीं आते हैं। और अगर आप चाहते हो क्रीज ना आए तो उसको इमीडिएटली, मैं अभी ब्रश लेकर लाना भूल गई हूँ तो मैं इसलिए इसको ब्यूटी ब्लेंडर से ही अप्लाई कर रही हूँ। बट अच्छा होगा कि अगर आपके पास ब्रश हो तो आप ब्रश से ही करें। तो होप सो आपको भी मोटिवेशन मिले मेरी इस स्टोरी से, क्योंकि मुझे बहुत मिला जब उसने बोला कि मेरा मेकअप अच्छा हुआ। मैं आपको पिक्चर्स भी दिखाऊंगी दोनों में कितना डिफरेंस है, जो मैंने मेकअप किया और जो मैंने बाहर से करवाया। इस बनाना पाउडर क्यों जरूरी होता है, अभी जैसे मैंने बताया क्रीज ना आए, जिससे कि बहुत जल्दी क्रीज आती है इससे। अब मैं ब्यूटी ब्लेंडर से थोड़ा सा अपना ये जो मैंने ब्लश अप्लाई किया इसको मैं थोड़ा सा ब्लेंड करूंगी और फिर पूरा मेकअप ब्लेंड कर लूंगी इसे। आप डिफरेंस देखना अभी। सो गाइज अभी मैंने पूरा ब्लेंड कर लिया है, बनाना पाउडर भी अच्छे से ब्लेंड कर लिया है। तो अब मैं अपनी करूंगी आईब्रोज। और आईब्रोज के लिए मैं फर्स्ट टाइम यूज कर रही हूँ ये इनसाइड की ब्रोज प्लेट, ब्रोज प्लेटेड। मैं अभी तक पेंसिल ही यूज करती थी, बट मैंने सोचा एक बार ट्राई करके देखना चाहिए। और इसमें 3 शेड हैं आपके, लाइट ब्राउन है और उसके बाद फिर ब्लैक है। एंड मैं प्रेफर करती हूँ ब्राउन। मैंने आपको पहले भी बताया ब्लैक मुझे उतना अच्छा लगता नहीं है। सो पहले हम थोड़ा सा अपनी आईब्रो सेट कर लेते हैं। अभी मेरी थ्रेडिंग मैं अभी थोड़ी बढ़ा रही हूँ तो उतनी अच्छी शायद दिखेगी नहीं आपको भी, इसको ठीक तो कर ही दूंगी। तो गाइज मेरी स्टोरी में बस इतना ही था। और इसमें मैं आपको बताना तो भूल ही गई कि दीदी ने भी अपने आप ही वेडिंग डे पर मेकअप किया था एंड शी वॉज लुकिंग ऑसम। और हम दोनों ही बहुत खुश थे खुद से मेकअप करके, एटलीस्ट पहचान में आ रहे थे और सुंदर लग रहे थे। खुद पे कॉन्फिडेंस रखो। जैसे ये मैं फर्स्ट टाइम यूज कर रही हूँ और ये बहुत ही इजी है इसको यूज करना। वाओ, सी द डिफरेंस, मे बी कैमरे में कैप्चर हो रहा होगा। मैंने इस पर आईब्रो फिल किया हुआ है और इस पर नहीं, एंड फर्स्ट टाइम यूज किया है, मुझे ठीक लग रहा है या नहीं। चलो अब नेक्स्ट कर लेते हैं। आपको किस तरह के मेकअप का लुक चाहिए आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो। मैं उसी तरीके का लुक भी क्रिएट करके वीडियो शूट कर सकती हूँ आप लोगों के लिए। डन। तो अब हमारा आईब्रोज भी हो चुके हैं। नेक्स्ट हम चलते हैं अपने, मैंने जगह से सेट तो कर लिया था बट मुझे ऐसा लग रहा है मेरा फेस और नेक अलग हो रहा है, तो मैं थोड़ा सा इसको कॉम्पैक्ट से इवन कर लेती हूँ। नेक्स्ट है, मैं आई शेडो के लिए अब बढ़ते हैं आई शेडो की तरफ। समझ में नहीं आ रहा कहाँ गया, हाँ।
सबसे पहले मैं बिल्कुल लाइट कलर अपनी क्रीज पर लगाऊंगी। कोई भी लाइट कलर आपके जो शेडो प्लेट में जो भी लाइट सबसे लाइट कलर होगा उसको आप अपने क्रीज पे अप्लाई करो, थोड़ा सा डस्ट करके। एंड बहुत लाइट, क्योंकि आपको हमेशा अपना आई मेकअप अपने आउटफिट के अकॉर्डिंग करना चाहिए। अगर जैसे अभी मैंने एक रेड कलर पहना तो मैं इसको बिल्कुल भी डार्क नहीं करूंगी। अगर बहुत ज्यादा लाइट आउटफिट पहनते हो तो आपका मेकअप लाउड अच्छा लगेगा। अगर आपने बहुत ज्यादा डार्क कलर का आउटफिट पहना है तो आपको अपना मेकअप ऑलवेज सॉफ्ट लुक करना चाहिए, ग्लैम लुक करना चाहिए। तो मैं अभी थोड़ा सा सॉफ्ट लुक ही क्रिएट कर रही हूँ। देखो डिफरेंस आप देखो, इसका मैंने बहुत लाइट शेड लगाया है अपने आई शेडो प्लेटे का सबसे लाइट शेड। सी द डिफरेंस, इस पर मैंने कुछ भी अप्लाई नहीं किया है। एंड अब मैं इस पर भी अप्लाई कर लेती हूँ। यस, अब जो ये कॉर्नर्स है मेरे, इसको वैसे अगर आप, वैसे आज मैं जो यूज करूंगी, कहाँ गया, यस, एक लिक्विड आई शेडो यूज करूंगी। ये भी मैं फर्स्ट टाइम यूज कर रही हूँ, क्योंकि अभी तक मैं नॉर्मल जो आई शेडो प्लेटे होता है वही यूज करती हूँ। तो मुझे लगता है एक ग्लैम लुक के लिए आपकी आईज भी ग्लैम साउंड करनी चाहिए। अगर आपके पास लिक्विड आई शेडो नहीं है तो मैं आपको बता दूं, आप अपने एक प्लेट में से ये जो डार्क कलर्स होते हैं इनको अपने कॉर्नर में डार्क से ब्लेंड करना, और उसके बाद कोई भी शिमरी मिडिल में अप्लाई करना क्रीज पर। बट आज मैं ऐसा नहीं करूंगी, आज मैं कुछ एक अलग लुक क्रिएट कर रही हूँ। सो जितने भी पहुंच करना, क्योंकि मुझे आ गया। अब मैं ये लिक्विड आई शेडो अपने अप्लाई कर रही हूँ, ब्यूटीफुल शेड। और मैं अप्लाई करने के बाद आपको गाइस दिखाऊंगी डिफरेंस। मतलब कहाँ था ये शेड अब तक, इसको काफी टाइम से ढूंढ रही थी। यस, ब्यूटीफुल। सी, इट्स ब्यूटीफुल। मैंने जैसे बताया आपको, मैं ये फर्स्ट टाइम ट्राई कर रही हूँ। एंड इट्स ये जो कलर है ये आपका है पीच ही कलर है, बट इसमें आप दो तीन शेड थे तो इसमें शेड दिखाई नहीं दे रहा, समझ में ही नहीं आ रहा कहाँ है। चलो मैं ये आपको बाद में बता दूंगी। हाँ, वेरी न्यूड, 01 वेरी न्यूड इनसाइड। सो वेरी वेरी, मतलब नाइट के लिए तो एकदम परफेक्ट है, और अभी ये फेस्टिव लुक के लिए भी बहुत अच्छा है ये। और अगर आप डे लुक क्रिएट कर रहे हो तो इसमें आप सिल्वर लुक भी है, आप वो इसको ले सकते हो। चलो मैं नए अपनी लुक कंप्लीट करते हैं और दूसरी आई पे भी लगाते हैं।
गाइस अगर आपको कोई भी प्रोडक्ट नहीं समझ में आ रहा हो तो प्लीज मुझे कमेंट करना। सी, इसके साथ ही मैं आपको एक टिप, जैसा मैंने बोला आपको मैं टिप दूंगी बीच बीच में। मैंने अभी अपनी आईज में ग्लिटर किया हुआ है। सी, ऑलरेडी मेरा लुक हैवी सा लग रहा है। जब हम अपनी आईज को इस तरह से हैवी करते हैं तो आपको अपना जो लिपस्टिक का शेड है वो थोड़ा सा न्यूड रखना पड़ेगा, जिससे आपका मेकअप एनहेंस होकर आए। और अगर आपका आउटफिट भी डार्क है, लिपस्टिक भी डार्क, मेकअप भी डार्क, वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। तो इस चीज का ध्यान रखें कि आपको आपका आई मेकअप कब डार्क होगा, लिपस्टिक कब डार्क होगी, इन चीजों का ध्यान रखें। And it's- कर दो पॉज। अब मैं अप्लाई करूंगी लाइनर। आप चाहो तो इस पर एक सॉफ्ट लुक और देने के लिए, इस ग्लिटर पर लुक देने के लिए अपनी आईशैडो प्लेटे में से भी कोई लाइट ब्राउन कलर का क्रीज क्रिएट कर सकते हो, बट वो उतना मेरे ख्याल से उतना अच्छा लगेगा नहीं। तो मैं डायरेक्टली इस ग्लिटर के ऊपर आईलाइनर अप्लाई करूंगी। आईलाइनर एक लाइन पे लगाया है। यस, देखना पड़ता है क्योंकि कई बार ये अनइवन हो जाता है। तो यस, ठीक लगा है। ये भी अपने आप में एक टैलेंट है, एक बार में आपका लग जाए लाइनर। सो अभी मेरा क्या है ना, लेफ्ट आई पे बहुत फ्लो से लगता है। अब राइट आई पे थोड़ा सा इसको इक्वल करने में मुझे लगता है। सी, जैसा लग पाता है या नहीं। हाँ, होपफुली दोनों में इक्वल लग तो गया है, बट थोड़ा सा मुझे एडजस्ट यहाँ से करना ही पड़ेगा। एंड काजल अप्लाई करूंगी। मैं अभी ग्लैम लुक एक क्रिएट कर रही हूँ, तो मैं डायरेक्ट ब्लैक काजल अप्लाई नहीं करूंगी। एक मैं न्यूड काजल अप्लाई कर रही हूँ पहले अपनी आईज पे। सी, एक डिफरेंस। न्यूड काजल अप्लाई करने के बाद आई एम अप्लाइंग अ ब्राउन शेड काजल।
थोड़ा सा मुझे इसे एक डार्क लुक देने के लिए थोड़ा सा मैं ब्लैक काजल अप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि ब्राउन शेड इस न्यूड शेड पर बिल्कुल भी विजिबल नहीं हो रहा है, तो मैं ब्लैक अप्लाई कर रही हूँ अभी। यस, मैंने अप्लाई कर लिया है। एंड अब मैं अपने आई शेडो प्लेटे में से बिल्कुल लाइट ब्राउन शेड अप्लाई करूंगी अपने अंडर आई। वेरी ब्यूटीफुल कॉम्बो निकल कर आया है। इट इज वेरी वेरी ब्यूटीफुल। आप डिफरेंस देख पा रहे होंगे इस न्यूड काजल से। हमारी जो आईज होती है ना, इट लुक्स बिगर और मुझे बहुत अच्छा लगता है। एंड इसके बाद मैं अप्लाई करूंगी मस्कारा द कंप्लीट माय आई लुक। मेरा मस्कारा डन हो गया है, तो मेरा आईज का मेकअप डन हो गया है। और अभी मैं अपने फेस को कंप्लीट लुक देने के लिए अप्लाई करूंगी हाइलाइटर। आई एम यूजिंग लिक्विड हाइलाइटर, और मैं इसको बिल्कुल बहुत थोड़ा सा ही लूंगी कॉर्नर्स पे, लाइक इस तरह से। एंड लिटिल बिट इसको मैं अपने नोज पे अप्लाई करूंगी, फॉरहेड पे थोड़ा सा, एंड लिटिल बिट चिन एंड सी माई हाइलाइटर। कितना ब्यूटीफुल आता है। पाउडर हाइलाइटर का एक अपना अलग लुक आता है, आई थिंक। एंड लिक्विड हाइलाइटर का लुक निकल कर अपना अलग आता है। आप दोनों में से अगर बात कहोगे, तो अगर अगर आपको बहुत ज्यादा ग्लैमर लुक चाहिए, न्यूड लुक, ग्लैम लुक चाहिए, तो उसमें आई थिंक आपका ये जो लिक्विड हाइलाइटर है वही वर्क करता है। एंड जो पाउडर हाइलाइटर है, इट इज ओके, आपका ठीक है, बट मुझे मेरा पर्सनली मेरी जो चॉइस है वो लिक्विड हाइलाइटर है। आई मीन दोनों ही सेम ही है। आई डोंट नो, मैं आपको डिफरेंस बताऊंगी किसी दिन। पाउडर एंड लिक्विड का दोनों का ही आपको मैं दिखाऊंगी क्या डिफरेंस है। मैं बता नहीं पा रही हूँ आपको डिफरेंस, पर मैं आपको अप्लाई करके दिखाऊंगी। तो अभी मेरा मेकअप हो गया है ये डन। अब हम लिपस्टिक लगाएंगे। तो मैंने आपको गाइज पहले ही बताया है कि आपको लिपस्टिक कैसे डिसाइड करना है। मेरा आउटफिट है डार्क पिंक कलर का। मैं बिल्कुल मैचिंग लिपस्टिक बिल्कुल पसंद नहीं करती हूँ अपने आउटफिट के साथ, और मैं अपने मेकअप और आउटफिट के अकॉर्डिंग लिपस्टिक डिसाइड करती हूँ। तो आज मैंने डिसाइड किया है कि मैं एक न्यूड शेड लगाऊंगी। सी, अब मेकअप फिक्सर। यू नो, मुझे ऐसा लगता है बिंदी के बिना, अरे भाई लग जा, लगना ही नहीं चाह रही।
बिंदी के बिना कोई भी इंडियन लुक मुझे लगता है इनकम्प्लीट है। एंड आई लव बिंदी। थोड़ा सा ऊपर लगाओ उसको तो एक अलग लुक आता है, आप बिल्कुल सेंटर में एकदम आईब्रो के बीच में लगाओगे तो उसका अलग लुक आता है। तो इसे मैं अभी मेकअप को कंप्लीट करने के लिए मेकअप फिक्सर अप्लाई करूंगी। एंड जस्ट वेट। एंड हम अपने लुक को कंप्लीट करेंगे ब्यूटीफुल एसेसरीज के साथ। I have this peacock झुमका, it is very beautiful। I guess मेरे इस फेस्टिव लुक के साथ ये जाएंगे। सो मैं ये भी ट्राई करती हूँ। ब्यूटीफुल ना। जब हम त्योहार पर जब रेडी होते हैं त्योहार के लिए, कितने एक्साइटेडली हम रेडी होते हैं, तो वही एक्साइटमेंट मेरे अंदर अभी आ रहा है। मुझे सच में ही लग रहा है कि मैं किसी फेस्टिवल के लिए रेडी हो रही हूँ। एंड आई एम सो हैप्पी अपना मेकअप देखकर और रेडी होकर। और विदाउट बैंगल्स इंडियन फेस्टिवल लुक इनकम्प्लीट है, जैसे बिंदी के बिना। सो मैं फटाफट से बैंगल्स भी पहन लेती, जो कि मैं अंदर भूल आई हूँ आई थिंक। ब्यूटीफुल बैंगल्स। तो गाइज ये है मेरा फुल मेकअप लुक। और अभी मैंने अपने हेयर कंप्लीट नहीं किए हैं, सिर्फ मैंने आपको मेकअप का ट्यूटोरियल ही दिया है फेस्टिव लुक का। एंड सी आई एम वेरी हैप्पी। अगर आपको ये मेरा लुक अच्छा लगा हो सो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोस। एंड मैंने अपनी एक स्टोरी भी शेयर करी थी, वो प्लीज वो आपको बोर करने के लिए नहीं थी, बस आपकी एक मोटिवेशन को बढ़ाने के लिए थी। जैसे मुझ में कॉन्फिडेंस आया किसी तरह से, उसी तरह से मेरी वीडियोस को देखकर सुनकर आपको भी एक मोटिवेशन मिले।